नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। में हूं पिनास त्यागी और दिल्ली में कोरोना को लेकर आपात बैठक जारी है क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। सीएम केजरीवाल के घर पर यह बैठक शुरू हो गई है। बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद हैं। इससे पहले एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया कह चुके हैं कि 200% कोविड बेड्स की डिमांड जो है बढ़ गई है। तो दिल्ली में एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर घातक बन रही है। 2790 केसेस 24 घंटे में आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। सवाल ये कि क्या दोबारा कोरोना उसी रफ्तार के साथ दिल्ली में पांव पसार रहा है और उसको लेकर, इस रफ्तार को यहीं रोकने पर, इसको लगाम लगाने को लेकर और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा ना जाए, इस संदर्भ में सीएम केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है, जिस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं, आला अधिकारी मौजूद हैं और दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम होंगे, बेड्स की अगर कमी होगी तो उन्हें कैसे दूर किया जाएगा और कोरोना रोकने के लिए क्या नाइट कर्फ्यू या और दूसरे विकल्प जैसे दूसरे राज्यों ने अपनाए हैं, क्या दिल्ली भी उस ओर बढ़ेगी। हालांकि दिल्ली की तरफ से पहले से ऐलान किया जा चुका था कि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। ये मीटिंग की बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम केजरीवाल के आवास पर ये मीटिंग हो रही है और तमाम आला अधिकारी जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं इस बैठक के लिए। एक तरफ देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग लापरवाही करने से भी बाज नहीं आ रहे। ना तो ठीक से मास्क लगाए जा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। कैसे हम खुद कोरोना की दूसरी वेव को अपने लिए आफत की तरह बुला रहे हैं, देखिए, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। सर, आप मास्क क्यों नहीं पहने? पहना ही तो हूँ सर। इधर कोई बीमार आदमी नहीं आपकी तरह। अरे क्या है, 1 साल से वही कोरोना चालू है। इन तस्वीरों को देखकर भला कौन कहेगा कि देश में कोरोना दोबारा कहर मचा रहा है। मेरे को तो कितनी बार कोरोना होगा पता नहीं चला अभी तक। न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग है और न ही कोरोना का डर। मास्क क्यों नहीं पहना? मेरा ध्यान नहीं ऐसे चले है। कोरोना काल में इस तरह की घनघोर लापरवाही की तस्वीरें आपको हर शहर में दिख जाएंगी। बाजार हो, मॉल हो, सब्जी मंडी हो, इसी तरह कोरोना बम खुलेआम घूम रहे हैं। कोरोना का संक्रमण कितना खतरनाक है, इस बात को जानते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो संभलने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर भयानक है। हर दिन हजारों लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं, बावजूद इसके लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। मुंबई में इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें अब आम हो चली हैं। ये भाई साहब हैं और ये भाई साहब हैं, है ना? सर, आप मास्क क्यों नहीं पहने? पहना ही तो हूँ सर। तो नीचे पहने थे, ऊपर। अरे भाई साहब, इधर कोई बीमार आदमी नहीं ना। इधर कोई बीमार आदमी नहीं आपकी तरह। एक मिनट। आपकी तरह बीमार कोई नहीं। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? जाइए आप जाइए। आप बीमार नहीं हैं? आप बोले क्या बात है? आप बीमार नहीं हैं? हम लोग बीमार नहीं थे। ये क्या जवाब है? तो सरकार ने क्यों मास्क पर फाइन लगाया 500 रुपया? आप जाइए भाई। सरकार ने क्यों फाइन लगाया मास्क पर? आप जाइए। सरकार से ज्यादा समझदार हैं आप। जाइए पहले, आप जाइए। ये देखिए, इस तरह के जवाब हैं। सर, मास्क क्यों नहीं पहना आपने? सर, 250 लोगों की मौत हुई है आज महाराष्ट्र में। गलती से नहीं पहना। तो बड़ा आंकड़ा है कि नहीं सर? अरे क्या है, 1 साल से वही कोरोना चालू है। तो कह रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए हम। मेरे को तो कितनी बार कोरोना होगा पता नहीं चला अभी तक। कोरोना का काल है और काम पर भी जाना है, रोजी रोटी का भी सवाल है। ये दलील कुछ लोगों की हो सकती है, लेकिन सवाल ये कि घर से निकलते वक्त कोरोना के नियमों का पालन भला क्यों नहीं हो सकता। सिर्फ मुंबई नहीं, दिल्ली में लापरवाही का आलम देख लीजिए। कोरोना यहाँ तेजी से बढ़ रहा है, बावजूद इसके लोग बेपरवाह हैं।
आप देखेंगे इस समय गाजीपुर मंडी में मौजूद हैं। गाजीपुर मंडी में पहुंचते ही आपको बड़ी भीड़ दिखाई देगी। बड़ी संख्या में सुबह सुबह लोग यहां पहुंचते हैं और अपना सामान खरीदते हैं रोजमर्रा का। लेकिन कोरोना के मामले इस मंडी में भी सामने आए थे पिछले साल, अगर हमने देखा था, और लोगों में लापरवाही इस तरह से है कि अब वो मास्क जो है वो बेहतर तरीके से पहले जैसे पहनते थे वो नहीं पहन रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पर से जो लोग आते जाते हैं वो कहाँ बड़ी दूर दूर से आना जाना होता है, कौन संक्रमित है कौन नहीं है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। लेकिन आप देखेंगे कि अब जो एक तरह से कोरोना का जो डर था, जो भय था, वो खत्म होता जा रहा है। दिल्ली, मुंबई नहीं, देश के तमाम हिस्सों में इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें आम होती जा रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर एक बात तो साफ है कि अगर लोग नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा बेकाबू हो जाएंगे। कर्नाटक में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। खासतौर पर बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु में पिछले 5 दिनों में 13,300 कोरोना मामले सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के KR मार्केट में और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है बिना मास्क पहने यहाँ घूम रहे हैं। सामाजिक दूरी के नियमों की बात करें तो आप देख सकते हैं कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है सामाजिक दूरी के नियमों का। यहाँ पर लोग नहीं संभले तो फिर देश लॉकडाउन वाली स्थिति में भी जा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं कि कोरोना चला गया। अभी मास्क की वैक्सीन है। न्यूज नेशन की अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें। टीम न्यूज नेशन। और कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार आज कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। 8:30 बजे उद्धव ठाकरे जो हैं वो महाराष्ट्र को संबोधित करेंगे और ऐसे में क्या कुछ ऐलान हो सकता है, क्योंकि जब पुणे में हम एक मिनी कर्फ्यू देख रहे हैं और लगातार महाराष्ट्र ही वो स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरी सहयोगी ज्योत्सना इस वक्त मुंबई से जुड़ चुकी हैं। ज्योत्सना, क्या अपडेट आपके पास इस मीटिंग को लेकर? क्या कुछ प्रस्ताव आ सकता है इस मीटिंग में? क्या एक मिनी पार्शियल लॉकडाउन भी मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों को झेलना पड़ सकता है? बिल्कुल, हम कह सकते हैं एक बड़ा फैसला सीएम आज लेने वाले हैं, क्योंकि 4:30 बजे उनकी मीटिंग जो है महाराष्ट्र के सभी जिलाधिकारियों के साथ और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे, उनके साथ उनकी मीटिंग है। लगातार हमने देखा कि जो पूरे महाराष्ट्र में नागपुर, नासिक, पुणे, मुंबई, इन कुछ इलाकों में से जो है कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। न कि सिर्फ कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बल्कि जो डेथ रेट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पुणे में जो पुणे के गार्जियन मिनिस्टर है और जो उप मुख्यमंत्री है अजित दादा पवार, उन्होंने तो फैसला लिया है कि वहाँ पे मिनी कर्फ्यू होगा, यानी कि टाइमिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। अभी आज शाम 8:30 बजे सीएम जो है, जो अभी 4:30 बजे जो मीटिंग चल रही है उसके बाद 8:30 बजे सीएम कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। तो इसमें वो देखेंगे कि किस तरह से अगर सेकेंड लॉकडाउन लगता है तो उसमें क्या नए नियम होंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लोगों को लगातार हिदायत देने के बावजूद भी, फाइन की रकम हो या फिर उनके क्लीन अप मार्शल हो, लगातार बताने के बावजूद भी कई बार हमने देखा कि जो नियमों का उल्लंघन जो है वो लगातार किया जा रहा है। साथ ही साथ मुंबई की जो मेयर है किशोरी पेडनेकर, जो खुद शिवसेना की प्रवक्ता भी है, उन्होंने भी कहा है कि मॉल्स और जो धार्मिक स्थल है वो भी बंद किए जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे महाराष्ट्र सरकार इस बात का फैसला करने में अभी ये हो गई है, मजबूर हो गई, हम कह सकते हैं कि वो अब बड़ा फैसला लेंगे। अगर लॉकडाउन लगता है तो लॉकडाउन के नियम क्या रहेंगे, इसका भी बड़ा फैसला अभी फिलहाल चर्चा चल रही है। 8:30 बजे सीएम उद्धव ठाकरे इस पर बड़ा फैसला लेंगे। जी, इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के मामले जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर चिंता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि बीते 3 दिनों में 2 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और इससे हड़कंप मच गया है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर हालात काबू में आएंगे तो आएंगे कैसे? कोरोना महामारी जो अब खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। बीते 1 साल से दुनिया भर के लोग कोरोना के साए में जीने को मजबूर हैं। 28 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं, लेकिन महामारी का भयावह रूप बढ़ता ही जा रहा है। देश में बीते दिनों में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 31 मार्च को 53,480 केस, 1 अप्रैल को 72,330 मामले, वहीं 2 अप्रैल को 81,466 कोरोना केस सामने आ गए। महामारी प्रचंड रूप अख्तियार करने को आमादा है। कोरोना प्रभावित लोगों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना का खौफ अब शहरों से लेकर
गांवों तक फैलता जा रहा है। बड़े शहरों में महामारी के तांडव के बाद अब छोटे शहर भी कोरोना की जद में आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते कहर का अंदाजा भोपाल की इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। यहाँ तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ने लगी हैं। यहाँ के भदभदा विश्राम घाट पर एक दिन में ही 18 कोरोना संक्रमित मृतकों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरह से लगातार कोरोना के चलते लोगों की मौत हो रही है, स्थिति काफ़ी भयावह होती जा रही है और इतनी भयावह कि विश्राम घाट पर लकड़ियां भी कम पड़ रही है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं भदभदा विश्राम घाट की, जो कि भोपाल का है। लगातार कोरोना के मरीज यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए लाए जाते रहे हैं। बीते 1 वर्ष की अगर आप बात करेंगे तो 1700 से ज़्यादा बॉडीज़ का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है। दहशत की दूसरी तस्वीर आई छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग जैसे हालात हैं। कोरोना मरीजों की मौत के बढ़ते आंकड़ों की वजह से सामान्य मौत वाले शवों को मुक्तिधाम में जगह तक नहीं मिल पा रही, लिहाजा शवों को दूसरी जगहों पर जलाया जा रहा है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए इस समय महाराष्ट्र के 3 जिलों में लॉकडाउन है। पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू जारी है। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में लॉकडाउन है। एमपी के 13 शहरों में संडे लॉकडाउन फिक्स कर दिया गया है। गुजरात और पंजाब के सभी बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी है। भोपाल में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की किल्लत है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग है। ग्वालियर में दर्जन भर डॉक्टर एक साथ कोरोना की चपेट में आ गए। ये परेशानियां, डर और दहशत देश में कोरोना के बढ़ते मामलों का साइड इफेक्ट है। हाई टाइड की तरह देश भर में कोरोना के बढ़ते कहर से हड़कंप मचा है। हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है, लेकिन हालात फिलहाल काबू में नहीं। अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में कोरोना महामारी को प्रचंड रूप लेने से रोका जाना मुमकिन नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। राजस्थान में बीते 10 दिनों में कोरोना के आंकड़े 3 गुना हो चुके हैं। राजस्थान में भी किस तरह की स्थितियां हैं उससे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन पुणे में मिनी लॉकडाउन एक तरह से लग चुका है। अगले 7 दिन के लिए शाम 6 से सुबह 6 तक का कर्फ्यू है। क्या स्थितियां हैं ग्राउंड जीरो पर? श्वेता गुम से हमारी संवाददाता हमें और ज्यादा अपडेट दे रही हैं। श्वेता, आपसे समझना चाहेंगे कि ग्राउंड जीरो पर इस लॉकडाउन का कितना असर दिख रहा है? हमने देखा था लोगों में लापरवाही थी, क्या अब वो भी बढ़ते हुए कोरोना केसेस और मौत के आंकड़े और इस लॉकडाउन के बाद सजग हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? पिनास, देखिए लगातार पुणे में ये मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों की लापरवाही सबसे ज़्यादा है। कई लोगों को यदि वो कोरोना से संक्रमित है तो घरों में कैद है और हाई राइज जो बिल्डिंग्स है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आज डिप्टी सीएम राज्य के अजित पवार ने खास तौर पर पुणे के आला अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में ये निर्देश जारी कर दिया कि शनिवार शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है वो पूरी तरह से कड़ी पाबंदियाँ रहेगी। खास तौर पर लॉकडाउन जैसी ही तस्वीर रहेगी पिनास, क्योंकि जिस तरह से पुणे में लगातार एक दिन में 8-8 हजार के जो कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। ऐसे बीच में अजित पवार ने आज बैठक में साफ ऐलान कर दिया कि रेस्टोरेंट, बार्स, मॉल्स, ये तमाम जो होटल्स है ये पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही पीएमपीएल की बसेस, जहां पर बसों में सबसे ज्यादा भीड़ जो नजर आती थी, उस पीएमपीएल बस को आने वाले 7 दिनों के लिए पिनास बंद कर दिया गया है। मतलब कि कड़े कानून यहां पर लागू कर दिए गए। 10 दिनों तक इस पर खास निगरानी रखी जाएगी और यदि लापरवाही, असावधानी की तस्वीरें आती है तो साफ तौर पर अजित पवार ने यह भी कह दिया कि लॉकडाउन स्वाभाविक तौर पर पुणे में लगाया जाएगा। जी, इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन बढ़ते हुए कोरोना के मामले और क्या कुछ संभावित ऐलान हो सकते हैं दिल्ली के सीएम की बैठक में, महाराष्ट्र के सीएम की बैठक में, हर अपडेट के साथ आपके पास आएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। और देश भर में कोरोना किस कदर बेकाबू हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं देश भर के प्रमुख शहरों से न्यूज़ नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान कोरोना विस्फोट के मुहाने पर बैठा हुआ है। आलम यह है, कोरोना की दूसरी लहर राजस्थान के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है। पिछले 10 दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 गुना तक बढ़ गई है। 21 मार्च को 476 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1 अप्रैल को 1350 पहुंच गई, जो इस साल का सर्वाधिक आंकड़ा है। यही नहीं, जयपुर में भी 242 कोरोना संक्रमितों ने इस साल का आंकड़ा तोड़ दिया। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसके साथ ही राजस्थान की तस्वीर की बात करें तो 5 शहरों में कोरोना का शतक लगा है।
जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और डूंगरपुर में 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। ये तमाम ज़िले वो हैं जो लगभग कोविड फ्री हो चुके थे या 10-20 की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन अब कोरोना शतक लगा रहा है। मौतों के आंकड़ों की बात करें तो 2822 मौत राजस्थान में अब तक हो चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार लगातार सख्ती बरतने की बात कर रही है, कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन क्या वाकई सख्ती दिखाई दे रही है? जो तस्वीर हमें नज़र आई बस स्टैंड पर, जो तस्वीर हमें नज़र आई जयपुर रेलवे स्टेशन पर, बाज़ारों में, मॉल्स में, वो तो इस बात की ओर साफ इशारा कर रही है कि सरकार की सख्ती महज कागज़ों में सिमटी हुई है। लापरवाही बेलगाम है और अगर इस लापरवाही पर अंकुश नहीं लगा तो आने वाले दिनों में राजस्थान में कोरोना का महाविस्फोट होगा, जिसको संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। पंजाब में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पंजाब में 60 मौतें जो हैं वो कोरोना से हुई हैं। वहीं पर 3000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो कोरोना के पंजाब में आए हैं, यानी कि पंजाब में लगातार कोरोना जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ बात करें चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ में भी पिछले 24 घंटों में 200 से ज़्यादा नए मामले जो हैं वो कोरोना के आए हैं। हरियाणा में भी पिछले 24 घंटों में 9 मौतें हुई हैं, वहीं 1500 से ज़्यादा मामले जो हैं वो हरियाणा में आए हैं। लेकिन जिस तरह से जो पंजाब है, पंजाब में आए दिन जो है वो नए नए आयाम जो है वो कोरोना स्थापित कर रहा है और हर दिन जो है वो 50 से ज़्यादा मौतें जो हैं वो पंजाब में हो रही हैं। वहीं 2500 से ज़्यादा का जो आंकड़ा है वो कोरोना से संक्रमण का होने का है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीन लगाएं। अगर कोरोना इसी तरह की रफ्तार पकड़ता रहेगा तो आने वाले दिनों में पंजाब में और पाबंदियाँ जो हैं वो देखने को भी मिल सकती हैं। फिलहाल पंजाब में 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ साथ जो स्कूल्स हैं उन्हें जो है वो 10 अप्रैल तक जो है वो बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो कोविड की गाइडलाइन है उसको भी सख्ती से पालन करने के लिए चाहे पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़, वो चाहे वो प्रशासन है या पुलिस महकमा जो है वो कर रहा है, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि मास्क लगाना जरूरी है। इसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी खास ख्याल जो है लोगों को रखना होगा। लेकिन जिस तरह से पंजाब में लगातार जो कोरोना बढ़ रहा है उसको देखकर जो है सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोरोना की संक्रमण दर लगातार इस तरह से ही बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में पाबंदियां जो हैं और पंजाब में लगाई जा सकती हैं। और जिस तरह से जो यूके वायरस पंजाब में आया है वो ज़्यादा संक्रमित जो है वो लोगों को कर रहा है। वहीं पंजाब सरकार लोगों को जागरूक भी कर रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाने की भी अपील जो है वो पंजाब सरकार कर रही है। अब देखना होगा कि जिस तरह से पंजाब के साथ साथ हरियाणा और चंडीगढ़ में लगातार कोरोना जो बढ़ता जा रहा है तो आने वाले दिनों में सरकारें क्या कदम उठाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। तो एक ही विकल्प है सेकेंड वेव और म्यूटेट हो रहे स्ट्रेन से बचने का, मास्क और 2 गज की दूरी। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।